बिल्कुल खिलाड़ियों के अहित की जो पॉलिसी बनाई है उसके लिए, और जो डोमिसाइल 15 से 5 किया है, ये हैं बहुत सारे मुद्दे, कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं। और किसानों के साथ जो हो रहा है, किसान जो चाहते नहीं हैं, APMC में अमेंडमेंट लाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लेके आएंगे। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो हमने कहा है इस सेशन में हम लेके आएंगे। बाकी बजट आने पर बजट की क्या करेंगे, बजट पेश होने पर। ये कहा जा रहा है कि लव जिहाद पर कानून लाने की भी तैयारी है इसी सत्र में, उस पर क्या स्टैंड रहेगा? स्टैंड क्या मतलब रहेगा? हाँ, तो आने दो उसको, आएगा तो बताएंगे। बाकी आज अखबार में पढ़ा है हरियाणा में तो कोई ऐसा नहीं, 4 केस में 2-4 केस हुए पिछले 4-5 हाँ वो फर्जी निकले हैं। तो ये क्या है लेके आएंगे, देखेंगे। कल ही अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं, जैसे राज्यपाल साहब का भाषण होगा, आगे की प्रक्रिया किस तरह से? राज्यपाल का भाषण होगा, फिर अभिचुरी होंगी। अभिचुरी के बाद जो है, जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम उनको अपना अविश्वास प्रस्ताव रख देंगे। उसके बाद स्पीकर महोदय उसको रखेंगे, 18 आदमियों के हाथ खड़े करवाएंगे, कम से कम होने चाहिए, और वे फिर समय तय करेंगे डिस्कशन के लिए कितना समय देते हैं। हम चाहेंगे कि ज़्यादा समय मिले डिस्कशन के लिए, कि बहुत लंबा चौड़ा मुद्दा है। सर ये जो 16 तक 5 मार्च से 16 तक जो सत्र रखा गया है, सत्र की अवधि, क्या कांग्रेस पार्टी जो है सहमत है या कल BSC की मीटिंग में? देखिए मेरे को समझ में नहीं आया, ये तय होना चाहिए था BSC की मीटिंग में। आज ही पहले कैसे कहाँ से तय हो गई ये बात? लेकिन क्या BSC की मीटिंग में आप समय बढ़ाने की मांग करेंगे? जरूर करेंगे, जो भी हम हमारे सदस्य होंगे हम करेंगे। तो पूरा मतलब बजट पे भी डिस्कशन पूरा होना चाहिए, राज्यपाल भी भाषण पे भी, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके ऊपर भी पूरी डिस्कशन होनी चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन है, किसानों के लिए कॉलिंग अटेंशन है, प्राइवेट मेंबर बिल है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कितने बिल, कितने कॉलिंग कितने सवाल, कितने कॉलिंग अटेंशन, कितने एडजर्नमेंट चलते रहेंगे, तो रोज की रोज देंगे, रोज की रोज देंगे। बताया तो जिन मुद्दे पे दे रहे हैं हम। ये तो 15 दिन है ना जी। एनी इशू ऑफ दी रीसेंट अकरेंस कभी भी हो सकता है, एडजॉर्नमेंट कभी भी जा सकता है, एडजॉर्नमेंट मोशन कभी हो सकता है। मुख्यमंत्री हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी परसों, उन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो आप वाले विषय में कही कि बुरा साहब ऐसा प्रस्ताव की लाने की बात करते तो ले आई खुले मन से ले आई, उनको अधिकार है और फिर चर्चा हुई और फिर वो चले जाएंगे। एक तो उनको ये विश्वास है कि भी कांग्रेस के MLA चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? अब विधानसभा से बाहर क्यों? अभी नहीं बता, डिस्कशन होगा जब देखेंगे। हम कह रहे हैं वो विश्वास खो चुके हैं। चलो उनके कहने से नहीं, हम अपने हिसाब पूरा जो हमारी लोगों ने चुन के भेजा है उनकी आवाज उठाएंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। 38,000 करोड़ रुपए का कर्ज के बारे में झूठ बोलते हैं, झूठ शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि वोडा साहब बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार की 60,000 करोड़ का कर्ज था प्रदेश सरकार में, लेकिन वास्तव में जो बिजली कंपनियों का जो 36 करोड़ पे जो 27,000 करोड़ था और 10,000 करोड़ का अंतर था। ये उदय की स्कीम है, वो इन्होंने ली है, लेकिन 2014 का जो मैंने बजट पेश किया था उसमें 60,000 ही करोड़ था। तो ये करेंगे वो जो बिजली का हमने लिया उदय स्कीम का, तो वो उन्हीं के तो वो ना लेते। मेरे समय तो पावर हाउस में मैंने कहा भाई कर्जा बढ़ा दिया, कोई नया प्रोजेक्ट लिया, मैंने 4 वो बनाए हैं, थर्मल पावर प्लांट्स बनाए हैं और इतनी यूनिवर्सिटी बनाई है। यही मैंने कहा कर्जा बढ़ा दिया। जब से हरियाणा बना 66 से लेकर 2014 का जब बजट दिया था, जब 60,000 के करीब कर्जा था। 2015 का जब इन्होंने बजट पेश किया उसमें 71,000 करोड़ था, लेकिन जो मेरा आखिरी बजट पेश किया गया था 2014 का 60,000 करोड़। 38,000 करोड़ जो ये सरकार का इसी के ही मांगते हैं, बीजेपी सरकार के मांगते हैं। नहीं, वो तो मर्जी थी ना इनकी, उदय ले ना ले, क्योंकि अगर जब बिजली के घर बन गए
अब बिजली की रिकवरी का ये क्या बिजली कंपनियां फायदे में आ रही हैं, तो सरकार को लेने की क्या जरूरत थी? वो कर्जा उतार दे अपना। सर एक जो 75% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, कोई सरकार के काम के लिए नहीं लिया था वो, या तनख्वाहों के लिए नहीं लिया था, वो देगा जो बिजली, वो तो जो कंपनियों ने लिया था। और झूठ शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। उससे पहले बजट की कॉपी उठा के पढ़ लें। सर हरियाणा से देखिए मैं जो है राजनीति में साफ हो जाएगा, वो संस्कार और सभ्यता आप बजट से बोलता हूँ। मैं मुख्यमंत्री को झूठा नहीं कहता हूँ, लेकिन ये जो बात कही है उन्होंने, ये सच नहीं है। ये सच। तीसरा आप जो 1,98,500 करोड़ का जो इस वक्त अभी बढ़ा ही रहे हैं, और उन्होंने कहा अभी कि- बजट पेश होने दो। उन्होंने कहा कि जो कोरोना काल आया था, सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें हुड्डा साहब भी थे, उसमें ये फैसला हुआ था कि आप काम नहीं रुकना चाहिए, जितना मर्जी कर लो। तो काम विकास तो कोई हुआ ही नहीं। काम कोरोना पे कितना पैसा खर्च हुआ है, क्या क्या विकास पे किया है, जब बजट आएगा जब बता देंगे आप। तनख्वाहों के लिए लोग तनख्वाहों के लिए कर्जा लेने थोड़ा है। और और 1 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख होगी मेरे ख्याल में, एग्जैक्टली बताता है 1 लाख 1.25 लाख, तो जो सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ाई है। ये कल जो क्योंकि आप अलग अलग जब ये पेट्रोल डीजल के पीछे अतीत में भी रेट बढ़े, तो आप लोग कभी घोड़ा गाड़ी में गए, ठेलों पे बैठ के गए, पैदल मार्च भी किया, कल जो सामान्य रूप से रहेंगे या कोई प्रदर्शन? कल बताएंगे, कल बता दो जी। न कल बताएंगे। एक आपसे जो सवाल किया है 75% वाला, जो 75% वाला किया है, तो 75% आरक्षण देने की क्या? बात कर 75% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं जी। ये हरियाणा के नौजवानों के साथ सबसे बड़ा वो जुमला है, एक धोखा है। और जो लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 75% ले आए और साथ ही साथ 2 मिसाइल 15 से 5 कर दिया, तो हरियाणा के तो SC BC तो उनको तो कोई रिजर्वेशन मिलेगी नहीं, उनको तो कोई मिलना ही नहीं। कंपनियों से शुरू कर रही है। अगर 75% और है तो ये सब दिखावा है। कंपनियों से शुरू सबसे करते हैं। पहले कंपनियां हैं, जब ये कंपनियां जहाँ बिजली बोर्ड में आपके बिजली कंपनियों में भर्ती हुई है, कितने % यहाँ के लगे हैं हरियाणा के? भाई सब डिटेल है हमारे पास। 100 पोस्ट है तो 98 बाहर के हैं, 2 हरियाणा के हैं। सर ये बेरोजगारी के लिहाज से नहीं, आप उद्योगों ये की सबसे लिहाज बड़ा धोखा है। देंगे ये बताएंगे हमारे साथी असेंबली में सारी बातें। से 75% आरक्षण से क्या आपको लगता है कि उद्योग जो है हरियाणा से प्लान करेंगे? देखिए, ना माया मिली ना राम, ये कर रहे हैं काम। लेकिन जब ये विधेयक आया था पिछले सेशन में, हैं? हमें पड़ा है, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, जब कांग्रेस के MLA ने इसको 10% को डिस्ट्रिक्ट का रिजर्वेशन किया था, इस पे केवल इसका पति कि 10% रिजर्व क्यों कर रहे हो? एक जिले में 10% भी ले सकते हैं। इस बिल का तो कोई विरोध नहीं किया कांग्रेस ने। हमने कह दिया कि नहीं, पेमेंट की बात उस बिल में आप भी थे। आपने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट का 10% क्यों कर रहे हो? नौजवानों के साथ धोखा मैं जानना चाह रहा हूँ वो क्या है, देखिए उस टाइम ये जो है कौन किसको हरियाणा में किसको मानेंगे? उसमें 5 साल का नहीं था। बिल्कुल इसको ऐसा कर दिया, यहाँ वालों को मिलेगा ही नहीं। SC BC हो तो वैसे ही साफ हो जाएगा। किसको मानोगे आप हरियाणवी? रेजिडेंट को मानोगे ना? 5 साल वाले को 5 साल में 5 साल वाले को प्रोविजनल कर दिया। हुड्डा साहब, जो अविश्वास प्रस्ताव है इसको लेकर आप कुछ अपील करना चाहेंगे? JJP के विधायकों का विरोध हो रहा है, तो वो वहाँ पे अपने विवेक के हिसाब से इसमें वोट करें, तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। देखिए, हम तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, बात रखेंगे सारी, और कौन कहाँ खड़ा है पता लग जाएगा। कुछ चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जो बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ। कल जब राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आधे घंटे के लिए एडजर्न होगा सेशन, तो उसके तुरंत बाद हम ओएचडी के तुरंत बाद अविश्वास प्रस्ताव देंगे। आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम तो पहले ही दे देंगे। स्पीकर के यहाँ तो सेक्रेटरी जो में है, रूल 65 में यह है, सेक्रेटरी को कल दे देंगे। तो इस पे चर्चा फिर वो जिस दिन स्पीकर वो स्पीकर साहब फिक्स करेंगे। वो दिन और कितना समय वो देंगे, वो स्पीकर साहब फिक्स करेंगे।
बीजेपी वाला मुद्दा भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसमें आपने अखबारों में भी देखा होगा, टीवी में देखा होगा, जिस तरह से बीजेपी को लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का जो विवाद है कहीं न कहीं लगातार चर्चा में सुर्खियों में बना हुआ है। देखिए, ये तो एक बात कह रहे हो आप, व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन ये तो इनका तो हर उसमें है। मंत्री की बात नहीं करता, मंत्री फलाने से बात नहीं करता, वो मुख्यमंत्री से बात नहीं करता, इनका समावेश कहीं नहीं है। इसी वास्ते तो सारे काम ठप पड़े हैं। समन्वय नहीं है इनका, कहीं भी समन्वय नहीं है, इसी वास्ते सारे काम ठप पड़े। ये जो पेट्रोल डीजल के रेट जो बढ़े हैं, उसमें भी मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल दी है कि 2013-14 से लिया तो हुड्डा साहब ने 2 साल ले लिए, कह रहे 13-14-14-15 हुड्डा साहब के टाइम में ले लिए, बाकी सरकार के ले लिए। कि जिस हिसाब से डॉलर में, क्योंकि हमें वहाँ पर करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है, तो डॉलर का जो रेट रुपए के हिसाब से है, उसी हिसाब से कितना अंतर पड़ा है, और उसका कोई ज्यादा अंतर उस हिसाब से नहीं पड़ा, ज्यादा पेट्रोल डीजल का वेट जो है, वेट स्टेट का है। मेरे समय में 9.24 था, अब ये 18% के करीब है, तकरीबन दुगना कर और बोझ लाद दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब सरकार छोड़ी, $145 बैरल का रेट था, अब $70 का बैरल का रेट है। नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो सस्ता हुआ है, इससे सस्ता हुआ है। लेकिन एक और कर्जे के बारे में ना हमारे विषय पे ज्यादा बात कर रहे थे कि हुड्डा साहब कर्जे की बात करते हैं कि जब हुड्डा साहब ने सरकार छोड़ी, जब 3.82 लाख करोड़ की जीडीपी स्टेट की और 8.52 लाख करोड़ है, तो इसी हिसाब से कर्जा में हमारा अनुपात में और उसमें एफआरपी में अस्थिर उस टाइम जो है महंगाई क्या थी, रुपए की क्या वैल्यू थी, आज क्या है, ये सारी ये खाली आंकड़े की बात नहीं है। आंकड़े की बात है। ये पंचायत चुनाव डिले हो रहे हैं, कांग्रेस की क्या मांग है? इसका उन्होंने दलील ये दिया है कि अभी वातावरण प्रदेश में ठीक नहीं है, इसलिए हम पंचायत चुनाव नहीं करा रहे। पंचायत चुनाव कराने की कोई हिम्मत नहीं है। पंचायत चुनाव छोड़ो, जब दो विधानसभा खाली हो रही हैं, उनका ही चुनाव नहीं करा रहे। साथ होना चाहिए था चुनाव, 5 प्रदेशों का चुनाव है। एक जो जम्मू में आपने मीटिंग में गुलाम नबी आजाद की मीटिंग में गए थे, वो आपने तो खैर ज्यादा बोलते भी नहीं, जितना बोला गुलाम नबी आजाद साहब के बारे में बोला है, लेकिन जिस काम के लिए गए थे वही बोलना था। वो वहाँ उनके स्वागत का वो समारोह था, मैं गया था। लेकिन आपको उस स्टेट वहाँ के जाने को भी कुछ देश के नेताओं ने बड़ा लेखा लिया जी, पार्टी से बाहर कर दो जी, उनके खिलाफ एक्शन लो जी, G23 वालों के खिलाफ एक्शन लो जी। इन नेताओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पता नहीं किन नेताओं की बात कर रहे हो आप, पता नहीं किन नेताओं की बात कर रहे हो। वो नेता भी हैं कि नहीं मेरे पास? कृष्णमूर्ति हुड्डा जो है, मेरे हुड्डा साहब बिल्कुल नजदीक है, उनको खास ऐसा है भाई, जिसकी जो चलती हो चला ले, जिसकी जो चलती हो चला ले। ये जवाब आप लोगों ने स्पीकर साहब से मांग नहीं करी आप लोगों की एंट्री? कोरोना स्टैंडर्ड का जब क्या रातों रात कोरोना आ गया क्या? कल था, कल कोरोना फ्री हो गया था हरियाणा। कल जो है हरियाणा विधानसभा कोरोना एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए। खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।